ओके, नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अरुण सक्सेना। सियासी एजेंडा में आज देखिए, डिप्टी स्पीकर पर रार। मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र के पहले विधानसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने उपाध्यक्ष पद कांग्रेस को देने की मांग उठाई है। कांग्रेस का कहना है कि परंपराओं के तहत उपाध्यक्ष पद विपक्ष के पास रहता है, इस पर बजट सत्र में फैसला होना चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि हमारी सरकार के दौरान भाजपा ने अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार खड़ा किया था, इसलिए कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद भी अपने पास रखा है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद से प्रदेश में उपाध्यक्ष का पद खाली पड़ा है, इसलिए हर बार के बजट सत्र में इस पर फैसला होना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को मिलना चाहिए। वहीं विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर कांग्रेस की मांग पर भाजपा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की पुरानी परंपरा को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपने ही दल के उपाध्यक्ष बनाकर खंडित किया था। बजट सत्र में डिप्टी स्पीकर को लेकर संसदीय कार्य विभाग फैसला कर सकता है, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिलेगा या नहीं, फिलहाल इस पर संशय है। बता दें कि प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद करीब 2 साल से विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद खाली है। मौजूदा विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम का भी 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसके पहले 8 भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। अब विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मामले पर सियासत तेज हो गई है। देखिए, पिछले 2 साल से विधानसभा उपाध्यक्ष नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सी कमेटियों के काम में विघ्न आता है, वो हो नहीं पाते हैं। 7 मार्च से विधानसभा प्रारंभ हो रही है। ये हमारा स्टैंड रहेगा कि विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव हो और सत्ता पक्ष विपक्ष कांग्रेस को ये उपाध्यक्ष का पद दे, क्योंकि जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो उपाध्यक्ष पद कांग्रेस ने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि अध्यक्ष के चुनाव में एनपी प्रजापति जी के चुनाव में इन्होंने कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, जो परंपरा थी कि निर्विरोध चुनाव होता था। इसलिए उपाध्यक्ष हिना बाबरी जी को बनाया गया था। लेकिन जब गिरीश गौतम जी का चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने कोई अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, निर्विरोध चुनाव हुआ। ये परंपरा बहाल हुई है। इसी परंपरा के तहत जो उपाध्यक्ष का पद है वो कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। अच्छा, परंपरा का हवाला दे रही है वो, तो बताइए, कांग्रेस की जब 15 महीने सरकार थी तो भाजपा का कौन उपाध्यक्ष था? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। ये इस तरह की जो मिथ्या बातें कांग्रेस के लोग करते हैं, मेरी प्रार्थना है उनसे, ये परंपरा उनने तोड़ी है, हमने थोड़ी तोड़ी है। जब उनने तोड़ी है तो हम निभाएंगे। सर, वो तो कह रहे हैं उपाध्यक्ष जब बनेगा भाजपा का बनेगा। सर, वो लोग तो ये कहते हैं आप लोग ने परंपरा तोड़ी है, अध्यक्ष पद के लिए कैंडिडेट। भाई, वो अल्पमत की सरकार थी, कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, तो हमने कहां से परंपरा तोड़ी? अल्पमत की सरकार में तो चुनाव होगा। हमारी सरकार बहुमत की थी, बहुमत की सरकार में चुनाव नहीं होता है। आपको उपाध्यक्ष पद देना था, हम देते, आपने नहीं दिया, हम नहीं देंगे। पिछले और डिप्टी स्पीकर को लेकर सियासत की जंग तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है गिरधीर जी। बहुत बहुत स्वागत है गिर जी आपका। कांग्रेस से जुड़े हुए हमारे साथ सिद्धार्थ राजावत जी। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विषय विशेषज्ञ के रूप में राजधानी से पत्रकार बैठे हुए हैं योगीराज योगेश। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। सिद्धार्थ जी, नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं और सरकार के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस जो है परंपरा का हवाला दे रही है। पहले कहां थी ये कांग्रेस, क्या कहेंगे? एक तो आपकी आवाज है ना इको हो रही है, गूंज रही है, तो पूरी प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा। प्रश्न मेरा यह है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का डिप्टी स्पीकर के लिए एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है परंपरा का हवाला दे रही है। पहले कहां थी जब उन्होंने डिप्टी स्पीकर खुद का बना लिया था? देखिए, 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली, एक कहावत तो चरितार्थ होती हुई दिखी रही है आज सामने। अच्छा, एक समय वो था 18 वर्ष की आपकी सरकार में किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या कर कर जिस समय पे आप हमारे नेता प्रतिपक्ष राकेश चौधरी जी को आप सरकार में ले लेते हैं जी,
उनका जो मत है वो आप अपने भाजपा की उसमें डलवा देते, तो लोकतंत्र की हत्या तो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी। जी धीर भाई भी मेरे हिसाब से इस बात से सहमत होंगे। और जिस समय पे अध्यादेश कांग्रेस लेकर आ रही थी ई टेंडरिंग, व्यापम, डंपर घोटाले में, तो किस प्रकार से सदन को स्थगित कर दिया जाता है। जी तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम चाल चरित्र चेहरा कांग्रेस को ना दिखाए। लोकतंत्र की हत्या करने में सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी माहिर है। तो चल- भारतीय जनता पार्टी और नरोत्तम मिश्रा जी तो बिल्कुल कतई नहीं सिखाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकतंत्र की हत्या करने में नरोत्तम मिश्रा जी का ही हाथ रहता है। चलिए बात कर जब लेते जाहिर हैं। है दुनिया जानती है 35 करोड़ में जो विधायक खरीदे जी। गए उसकी बोली किस बंगले से शुरू हुई थी। जी तो नरोत्तम मिश्रा जी कम से कम लोकतंत्र की बात ना करें और कम से कम ये ना बताएं कि भारत कांग्रेस ने परंपरा तोड़ी है। अरे परंपरा तो तोड़ के आपने हमको दी है। 18 वर्ष सरकार में आप रहे हैं, हम नहीं रहे हैं। किस प्रकार से डंपर घोटाले का जब अध्यादेश हम लोग लेके आ रहे थे उस प्रकार सिद्धार्थ जी, विषय केवल डिप्टी स्पीकर का है। यहाँ पर बात अभी केवल ये हो रही है कि डिप्टी स्पीकर में जो परंपरा कांग्रेस ने तोड़ी थी, वो यदि आज वो खुद के लिए मांगना चाहती है कांग्रेस, तो जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो उन्हें मिलनी चाहिए थी। इस पे बोले आप। देखिए संसदीय कार्य प्रणाली में जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, जी तो संविधान के हिसाब से मत होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने लोग अपना कैंडिडेट उतारे, कांग्रेस अपना उतारेगी, और जो विधायक जिनको चुनेगा वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेंगे। इसको आप जो संसदीय हमारी जो लोकतंत्र है, जो हमारा संविधान है, संविधान के हिसाब से चुनाव होना चाहिए। बात कर लेते हैं। भाजपा ने भी किए तो कांग्रेस ने भी किए। बिल्कुल बात कर लेते हैं। गीत धीर जी जुड़े हुए हैं प्रवक्ता। गीत जी, एक बड़ी नसीहत यहाँ पर सिद्धार्थ जी ने दे डाली है कि मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस तरह की बात बिल्कुल ना करें, वो अनुशासन या दुनिया भर की जो आपने सुनी, क्या कहेंगे अब? आपकी आवाज नहीं आ रही, लाउडली बोले थोड़ा गीत जी। क्या आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी बोलिए, अब सुन पा रहे हैं, बोलिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बोले। अरुण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज आ रही है? जारी रखें गीत जी, जारी रखें, बोलिए। देखिए जी कांग्रेस का, इको हटवाइए आप अपने स्टूडियो में बोल के, बहुत ईगो साउंड आ रहा है। चलिए। देखिए कांग्रेस का जब 15 महीने का कार्यकाल था तो सबने देखा कि अध्यक्ष भी जो थे वो कांग्रेस पार्टी के एक विधायक जी को चुना गया था और उपाध्यक्ष भी हीना काबरे जी इनके एक विधायक थे। तो परंपरा तोड़ने की जो शुरुआत है वो तो कांग्रेस पार्टी की ओर से हुई। अब भाजपा के ऊपर इल्जाम लगा रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए अब आगे भविष्य में जब भी उपाध्यक्ष होगा तो हम तो कांग्रेस की परंपरा को ही आगे बढ़ाते हुए भाजपा का विधायक जो है वो शायद उपाध्यक्ष के पद पे चुना जाना उचित रहेगा। राकेश चौधरी जी को किसने तोड़ा था? नहीं, वोटिंग किसने कराई थी? तोड़ने की बात नहीं। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति अपमानित महसूस करता है कांग्रेस में, अभी आपके दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने दो जगह दौरे किए और जैसे दौरे हुए लोग छोड़ के बीजेपी में आए। 2 नेता आपके वरिष्ठ नेता छोड़ के गए पार्टी। अब इसका तो आप ही उत्तर बेहतर दे सकते हैं कि क्यों छोड़ के गए थे। अभी तो राकेश जी आप ही की पार्टी में ना, पूछिएगा उनसे, बताइए। आप लोगों ने उनका कितना सम्मान किया, देखिए वापस कांग्रेस में आ गए। देखिए सिंधिया जी के नाम आपने उनको इस्तेमाल करके दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। विषय तो आने दीजिए, बौखलाहट की हो। चलिए गीत जी जारी रखें। गीत जी, दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया आपने राकेश चौधरी जी को। पुनः उनको वापस अपनी मंजिल पकड़ के नहीं, ये बात आज आप ही की पार्टी के ऊपर बिल्कुल सूट बैठ रही है। दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंका था और थूक के चाटने वाली बात ऐसे हो जाएगी कि आज जो है अपने महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जो है वापस से विभा पटेल जी को बुलवाया है। देखिए आपके यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं की कमी है, और आज ये सिद्ध हो गया कि शायद कार्यकर्ता नहीं, इसलिए पुराने लोगों को वापस से स्थान दिया जा रहा है। जबकि उनकी जो है ऐसा लगता है मेरे को कि राजनीतिक आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रमाणित कर रहा था मैं तो आपकी बात को प्रमाणित कर रहा था। देखिए लेकिन ये जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा नहीं तोड़ी थी उपाध्यक्ष वाली जो परंपरा हीना काबरे जी को लाकर कांग्रेस ने तोड़ी थी। अब कांग्रेस अगर 4 फीट की दीवार बनाती है और हम पूरा डैम बना देते हैं तो कांग्रेस बोलती है साहब हमें कॉपी कर रहे हैं।
हम तो मानते हैं कि आप ओबीसी और दलित का आप ओबीसी और दलित से नफरत करते हैं। कहाँ चले गए? काबरे जी ओबीसी थी, इसलिए आप लोग नहीं बनने देना चाह रहे थे। हमारे साथ राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार योगेश जी बैठे हैं। योगीराज जी, आपके पास आना चाहूंगा। जो विषय है आज डिप्टी स्पीकर को लेकर रार, यहाँ पर कांग्रेस के मित्र और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, दोनों आरोप प्रत्यारोप के दौर में है। ऐसे में क्या स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए? और जो मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हम कांग्रेस की बनाई हुई परंपरा को ही आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, स्वस्थ परंपरा तो यही है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ पक्ष का हो और विपक्ष का उपाध्यक्ष हो जी, ये परंपरा है जी। लेकिन आजकल तो परंपरा तोड़ने का जमाना चल रहा है। परंपराओं को मानता कौन है जी? और अब एक नई परंपरा मत मानो, परंपरा तोड़ दो जी, लेकिन गलत परंपरा तो मत डालो। बिल्कुल। अब क्या हो रहा है कि कांग्रेस ने ऐसा किया तो बीजेपी भी ऐसा करेगी जी। तो मतलब यह है कि एक नई परंपरा आ रही ना। बिल्कुल। और वो परंपरा गलत परंपरा है। या तो आप नई परंपरा डालना चाहते हैं तो वो सर्वमान्य परंपरा आप डालें जी, संविधान युक्त परंपरा आप डालें जी। गलती से एक दो बार यदि ऐसा हो गया तो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, मेरा मानना ये जी। लेकिन चूंकि ये लोकतंत्र का जमाना है और सब जानते हैं कि आप अध्यक्ष किसी को खड़ा कर दो, आप अपना कैंडिडेट खड़ा कर दो, उपाध्यक्ष के लिए आप अपना खड़ा कर दें और विपक्ष अपना खड़ा कर दे, तो जिसके पास संख्या बल ज्यादा होगा वो जीत जाएगा जी। तो डेफिनेटली उस समय कांग्रेस के पास संख्या बल ज्यादा था, आज बीजेपी के पास संख्या बल ज्यादा है। तो इससे होगा ये कि उपाध्यक्ष बीजेपी का बनना तय है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा का निर्वहन किया जाना चाहिए। एक बार यदि कोई गलती होगी उसको दोहराना नहीं चाहिए और गलत परंपरा तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। चलिए गेट जी, देखिए यहाँ पर पुनः वही बात आई है। हालांकि सिद्धार्थ जी से बात हुई थी, उन्होंने सीधा सीधा ब्लेम लगा दिया था, लेकिन यदि कोई त्रुटि तत्समय हुई थी तो जो परंपराएं हैं उनका जो निर्वहन है वो पूर्व की भांति हो। क्या कहेंगे इस बारे में जो योगेश जी कह रहे हैं? निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि दोनों पार्टियों को अपने अपने कैंडिडेट खड़े करने ही पड़ेंगे और जो चुनाव में जीतेगा उसको निश्चित रूप से जो है स्वीकार्यता मिलेगी। लेकिन एक और बात पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि सदन की बात चल रही है। वर्ष 2012 में कांग्रेस की तरफ से मीरा कुमार जी जो थी वो सांसद भवन में नए संसद भवन के निर्माण के लिए, उस टाइम पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे। 2012 में नई संसद निर्माण के लिए 35,000 वर्ग मीटर के लिए 3,000 करोड़ को सैंक्शन किया गया था, जो आज 2022 के अगर हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो आज की करीबन 3900 करोड़ की राशि होती है जी। लेकिन अब इस भवन को ही नए संसद निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी 2020-21 की बात कर रहा हूं मैं, और अब जो है इसका क्षेत्रफल बढ़ा के 35,000 से 65,000 वर्ग मीटर कर दिया गया और अब इसकी लागत कितनी आ रही है? केवल 970 करोड़। ये सब क्यों हो पाया है? क्योंकि यहाँ पर दलाली नहीं खाई जाती। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ जो न्याय उचित हो वो कार्रवाई करनी चाहिए और जनता के ऊपर। और यहाँ पर तो जनता जिन विधायकों को लाती है वो विधायक अंदर अपना उपाध्यक्ष चुन रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? देखिए, काम जनहित में होना चाहिए। यहाँ उपाध्यक्ष के मामले में इनको तूल देना है, इनको जो है नरगल बातें करनी है। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, असल में मुद्दों से भटक गए। और देखिए, अभी उत्तर प्रदेश से इनका कोई लेना देना नहीं है। सबने देखा कि सपा और बीजेपी की दो की लड़ाई, वहां पर भी कांग्रेस अपना चौधरीपना दिखा रही थी। और अभी यहाँ पर जहाँ जमीनी स्तर पर इनको कार्य करना चाहिए, जहाँ दिग्विजय सिंह जी खुद कह रहे थे कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं बचे हैं और आज तो खुद प्रमाणित हुआ है, वहां पर भी कांग्रेस धरती पे बात कर लेते हैं सिद्धार्थ जी से। कार्यकर्ती नहीं दिख रही और यहाँ पर अनर्गल बातें कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, ये बात तो है निश्चित रूप से कि परंपराओं जो है कहीं टूटी थी, लेकिन यहाँ मान भी रहे हैं और आपने भी कहा है कि दोनों दल अपना अपना उम्मीदवार खड़ा कर दे। क्या लगता है कि यदि इस तरह की वोटिंग की नौबत आई तो कांग्रेस पार्टी अपना उपाध्यक्ष बना पाएगी? मेरे को आपकी बिल्कुल आवाज इको आ रही है, आवाज पूरी तरह से नहीं आई। धीर जी की तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। आप धीरे से एक बार फिर बताइए। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं आपसे कि यदि जो व्यवस्था है खंडित हुई थी, लेकिन यदि पुनः जो आपने भी कहा और जो गीत जी ने भी कहा कि दोनों दल अपने अपने जो है उम्मीदवारों को खड़ा कर दें, वोटिंग करा लें, जिसके पास ज्यादा वोट आएंगे वो उपाध्यक्ष बन जाएगा, तो ऐसी स्थिति यदि बनती है तो क्या कांग्रेस अपना उपाध्यक्ष बना पाएगी? अवश्य बना पाएगी। आज आप देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रुष्ट है। नारायण त्रिपाठी का तो जग जाहिर है, कितनी बार आ चुके हैं। ऐसे करीब 17 से 20-22 विधायक माननीय कमलनाथ जी के संपर्क में पहले भी आए थे, पर माननीय कमलनाथ जी ने मना कर दिया था कि मैं ये खरीद फरोख्त की राजनीति करना नहीं चाहता हूँ। धीर जी हंसी नहीं, नाउ कितने बार सामने आ जाएंगे।
और ये जो बात कर रहे हैं कि संगठन हमारे पास नहीं है, अरे संगठन तो आज आपके पास नहीं है। नारा 4 भाजपा आपके अंदर है, अंदर करिए। जिनको आप गद्दार बोलते थे शिवराज सिंह जी मंच से, आज आप उनके तलवे चाट रहे हैं। सिंधिया जी के भारतीय जनता पार्टी गद्दार बोलते थे लक्ष्मीबाई के चुनाव से, विधानसभा चुनाव से पहले। तो हंसिए मत, आज गुटबाजी और कार्यकर्ता आपके यहाँ से विलुप्त हो चुके हैं और गुटबाजी चरम। तो सबसे पहले नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और सिंधिया भाजपा और बीमार भाजपा में डिसाइड कर लेंगे आप कौन सी भाजपा के संग जाएंगे। चलिए सिद्धार्थ जी, मान भी लिया जाए आपकी बात में बिल्कुल दम है। कांग्रेस बिल्कुल एकदम निडर होकर खड़ी हुई है चुनाव लड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर है, इसलिए बोल रहे हैं कि हम दोनों अपने बनाएंगे। अगर इनमें दम है, चुनौती में ये चुनाव करा लें, उपाध्यक्ष कांग्रेस का ही बनेगा। चलिए, निश्चित रूप से उपाध्यक्ष कांग्रेस का बनेगा, आपका दावा है। और दूसरी बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जी जो हैं खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उस कोरम के बाहर भी चीजें होती हैं। तो क्या जैसा भारतीय जनता पार्टी ने किया था वैसा करने की संभावना नजर आ रही है क्या? जैसा कि आप बोल रहे हैं नाउ बाल कितने सामने आ रहे हैं, तो ये संभावना लगती है क्या? भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र की हत्या करती है और हम लोग लोकतंत्र बनाने वाले जी। आप देखिए, हम लोकतांत्रिक तरीके से जीत कर आएंगे और यही विधायक चुन के हमारा उपाध्यक्ष बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट करेंगे। अगर हिम्मत है तो वोटिंग कराएं। नरोत्तम मिश्रा जी जो बात कर रहे हैं, इनको डर किस बात का है? इनको डर इस बात का है कि कहीं हमारे पास से उपाध्यक्ष की न चला जाए। गिर जी क्या कहेंगे? बड़ी दमदारी के साथ जो सिद्धार्थ जी हैं अपनी बात को रख रहे हैं, चुनाव कराने की बात कह रहे हैं, आपके मंत्री के बयान को जो है बिल्कुल धता बता रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए, ये कमलनाथ जी का भी हवाला दे रहे थे। कमलनाथ जी तो महान भारत को बदनाम भारत बोलते थे, ये तो बोलते थे भारत महान नहीं भारत बदनाम है। तो इस प्रकार के कथन करने वाले व्यक्ति किस प्रकार का आचरण रखते होंगे, ये तो हिंदुस्तान की जनता ने स्वयं देख लिया था और उनको नकार दिया था। अभी भी लेकिन कांग्रेस ठीक नहीं ले रही है इन चीजों से। तो कांग्रेस के लिए गंभीरता वाला विषय है, क्योंकि कांग्रेस जो है इसको इस समय पे ये समझना चाहिए कि हम अपनी जमीन बचा लें, हम जनता के लिए जनहित में कार्य कर लें, लेकिन कार्यों से इनका ध्यान नहीं है। ये तो सेना के ऊपर सवाल करते हैं। अभी जो यूक्रेन और रूस वाला पूरा आप देख रहे हैं जो विषय है, उसमें कमलनाथ जी नेतागिरी के लिए जमीन ढूंढ रहे हैं। आप जनता के बीच में जाइए, जनता के हितों के लिए कार्य करिए। यहाँ पर विदेशियों से आपका कहीं आकलन करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है कांग्रेस पार्टी का। जी सिद्धार्थ जी आरोप तो लगा रहे हैं कि कमलनाथ जी का नाम बीच में ना घसीटे, कमलनाथ जी शार्प नेता है जी। कमलनाथ जी जो है वो और दिग्विजय सिंह जी ये दो पूर्व मुख्यमंत्री है जिन्होंने बेरोजगारों को 4-4 हजार रुपए का टकोसला दिया था और वो 4-4 हजार रुपए इनके बच्चों के जो है शायद आईपा और आईटा में यूज कर रहे थे ये लोग। किसानों के कर्ज माफी में जो था इन्होंने किसानों के साथ छलावा किया, पत्रकारों के साथ में छलावा किया। बहुत सारे ऐसे संस्थान थे जिनको इन्होंने बंद कर दिया। जो सरकारी अधिकारी थे वो त्रस्त हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर तो एक पूरा तबादला उद्योग इन्होंने खोल लिया था। अगर ये किसी फैक्ट्री का उद्घाटन करते थे तो पहले ये देखते थे कि इसमें हमें मिल कितना रहा है, ऐसा जनता खुद कहती है। लाइट यानी कि सड़क, बिजली और पानी, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिसके नाम पे तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जनता बंटाधार के नाम से पुकारती थी। किसी ने नहीं देखा ऐसे होर्डिंग पोस्टर सिद्धार्थ जी, मिस्टर बंटाधार की दोबारा से परिभाषित कर दिया है गिद्धीर जी ने। चलिए, मैं योगीराज योगेश जी हमारे साथ जुड़े हुए विषय विशेषज्ञ के रूप में। योगीराज जी, दोनों मित्रों को आप सुन रहे हैं, यहाँ पर जो चीजें हैं, खैर आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन क्या लगता है कि यदि वोटिंग कराई जाए जैसे कांग्रेस मांग कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी तैयार हो जाती है, तो ऐसे में जो कांग्रेस प्रवक्ता दम भर रहे हैं कि हम जो है जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे, क्या ऐसी स्थिति हो सकती है? देखिए, कैंडिडेट तो खड़ा करेंगे कांग्रेस वाले, लेकिन जीतना ये तय नहीं है। अभी ये जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे कि उपाध्यक्ष तो भाजपा का ही बनेगा, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी व्यू रचना है। बिल्कुल। और दूसरा, क्रॉस वोटिंग कराना और पाले बदलवाना विधायकों का ये विधानसभा में बड़ी टेढ़ी खीर होता है। ये बात जरूर है कि चौधरी राकेश सिंह का एक मामला सामने है, लेकिन 1-2 आदमी से काम नहीं चलता। अभी भाजपा के पास पर्याप्त बहुमत है, संख्या बल के मान से वो कांग्रेस से बहुत आगे है। तो मुझे नहीं लगता कि कैंडिडेट जरूर खड़ा करेगी कांग्रेस, लेकिन वो विजयी होगा
इसमें संदेह है। चलिए सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ राजावत जी सुन पा रहे हैं? स्काइप पे से कनेक्शन कर लिया है जी। सिद्धार्थ जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? बताइए जी। यहाँ एक प्रश्न आ रहा है जो योगीराज योगेश जी बैठे हुए हैं और साथ में गीतधीर जी भी थे। आपने जैसा कि बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक कांग्रेस को वोट कर देंगे या क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, लेकिन टेक्निकली ये हो पाना संभव नहीं है। क्या इस पे कुछ कहेंगे आप? मैं आपकी आवाज इतनी इको आ रही है तुमको समझ नहीं पाऊंगा, एक बार समझाइए। एक बार फिर से मैं प्रश्न कर देता हूं कि आप जितने आत्मविश्वास से बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं या फिर जो कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी में फहरिस्त है रुष्ट विधायकों की, फहरिस्त है जी। भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में विधायक कहना शिकायतें कर रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही है जी। हमारे कलेक्टर नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल हमारे एसपी हमारी नहीं सुन रहे हैं। छतरपुर का आप बताना चाह रहे हैं जी। कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। तो ये स्पष्ट है कि इस समय तो उनसे प्रविष्ट है भाजपा के विधायक। तो यह तय माना जाए कि कांग्रेस का उपाध्यक्ष आप वोटिंग यदि होती है तो करवा लेंगे, बनवा लेंगे? अवश्य, आप देखिएगा जी। और साथ में ये गीतधीर जी ने एक आरोप लगा दिया है कि जो दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मिस्टर कमलनाथ जी और मिस्टर दिग्विजय सिंह जी, दोनों ने ही बंटा ढार किया है कांग्रेस का, ऐसा आरोप भी लगा दिया है बीच में इन्होंने। देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है आरोप लगा के प्रत्यारोप आरोप में उलझा के कांग्रेस को कहीं ना कहीं फंसाए रहो। अब कांग्रेस वो कांग्रेस में रही, कांग्रेस अब माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रही है, यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, सारे के सारे एकजुट होकर कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। और हमारा अगला जिस प्रकार से अर्जुन का एक ही टारगेट था मछली की आंख, हमें 23 का चुनाव हमारे लिए मेन टारगेट है और पूरे कार्यकर्ता। सिद्धार्थ जी बड़ी अच्छी बात कही है, मैं रोकना चाहूंगा। आपके एक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने अभी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को लोग नहीं मिलेंगे, तो तैयारी कैसी फिर? देखिए माननीय दिग्विजय सिंह जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद हैं जी, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है। तो वो कुछ कह सकते हैं, उस पर अपन ना जाए। चलिए काम करो, तुम्हारे पास ये मौका है आखिर तुम्हें कांग्रेस को बहुमत दिलाने का, तो बूस्टअप करने के लिए अगर कोई नेता करता है तो उसका गलत अर्थ ही निकाला जाए। चलिए सिद्धार्थ जी बात में ऐसे तो राकेश सिंह जी के कई बयान है जब वो अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, बीडी शर्मा जी के कई बयान है जी। क्या हमने कांग्रेस ने कभी देशों पे जाके पलटवार किया क्या? अगर हमारा नेता हमारे कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कर रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिद्धार्थ जी ये भी बता दीजिए कि क्या संभावित उम्मीदवार कौन हो सकता है कांग्रेस से उपाध्यक्ष पद के लिए? देखिए ये तो वक्त बताएगा। चलिए हमारे कमलनाथ जी अध्यक्ष हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो आगे डिसाइड करेंगे जब विधायक दल की मीटिंग होगी, मीटिंग में डिसाइड होगा। चलिए कोई बात नहीं। गीतधीर जी चूंकि समय कम है, एक आखिरी कमेंट्स आपसे चाहता हूं, संक्षेप में अपनी बात को रख दें। देखिए ना दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ को आगे बढ़ने देंगे और ना कमलनाथ दिग्विजय सिंह को आगे बढ़ने देंगे, ना अरुण यादव राहुल सिंह को आगे बढ़ने देंगे और ना कांग्रेस का कभी उद्धार हो पाएगा, क्योंकि अब ये माँ बेटे है और एक जीजा जी की पार्टी है और एक कॉर्पोरेट स्टाइल में चलती है। तभी तो सोनिया माइनो जो है वो तीसरे नंबर पे हैं देश की सबसे अमीर महिलाओं में, देश की आज हिंदुस्तान की हम बात करें तो ये पैसा आया कहाँ से इसके मामले में? यही तो भ्रष्टाचार करके दलाली खा के तो जनता भी इन्हें नकार चुकी है। अब इन्हें समझ में आना चाहिए कि ना इनके पास नेता है, ना नियत है और ना इनके पास जो है आगे कुछ कार्यप्रणाली, ना नेता है ना नियत है। योगेश जी क्या कहेंगे? संक्षेप में अपनी बात रखें आप भी। नहीं मैं तो ये मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये भाजपा के पास भी एक मौका है, यदि वो आगे बढ़कर उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को देती है तो एक अच्छी परंपरा क्रिएट करेगी और एक अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन जिस तरीके का घमासान 2018 में मचा है और जिस तरीके के बयान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दे रहे हैं, उससे लगता नहीं कि वो इतनी आसानी से उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस के दोगी और देगी वो, और निश्चित तौर पर उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। चलिए निश्चित रूप से आज की बहस में कहीं ना कहीं ये बातें सामने आई है कि यदि परंपराओं का निर्वहन करना है तो भारतीय जनता पार्टी को स्वेच्छा से उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को देना चाहिए। वहीं कांग्रेस जो है किसी भी स्थिति में ऐन कैन प्रकरण या चुनाव करा के उस पद को हथियाना चाहती है। समय बताएगा, समय के गर्त में यह प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ। फिर किसी दिन किसी अन्य विषय पर आपके साथ बैठेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।